मुझे याद है मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब थी। लोगों के हिसाब से गुप्ता जी का लड़का तो बढ़िया नौकरी कर रहा है, सब यही बोलते थे, बड़े खुश थे। सुनकर अच्छा लगता था पर खुशी नहीं होती थी, बिकॉज मैं खुश नहीं था। क्योंकि मुझे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मुझे ये नहीं पता था कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। बस ये पता था कि यार ये जॉब नहीं करनी। हैज इट हैपेंड विद यू दैट यू जस्ट डोंट फील कि मुझे क्या करना है, यू जस्ट फेल्ट कि मैं स्टक हो चुका हूं? इफ यस, देन आज मैं आपसे एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिससे मुझे पता चला कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। What is my ikigai? And I'm sure if you apply this framework in your life, it will help you as well. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि ये वो वीडियो नहीं है कि अपना पैशन कैसे ढूंढें। पैशन और इकिगाई दो अलग अलग चीजें हैं। Being India's first ikigai coach and after helping a lot of people in finding their ikigai, I feel अगर मैं 1% भी आपका इकिगाई ढूंढने में हेल्प कर सकता हूं, my work is done. So let's begin. सबसे पहले बात करेंगे कि इकिगाई होता क्या है, इसको बोलते कैसे हैं। इट्स इकिगाई नहीं, इकिगाई। कान नहीं पकड़ना है, चीक्स को पकड़ना है। इट्स इकिगाई। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा, आपने शायद बुक पढ़ी होगी। बुक बहुत अच्छी है पर उस पर एक्शन कैसे लेना है ये अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई है वो बुक, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वीडियो में मैं एक 7 स्टेप एक्शन प्लान शेयर करूंगा जिससे आप अपना इकिगाई ढूंढ पाएंगे। अब अगर हम इकिगाई वर्ड का ब्रेकडाउन करेंगे तो 2 वर्ड्स आते हैं। इकी मतलब लाइफ और काय मतलब वर्थ। तो क्या मतलब हुआ? द लाइफ वर्थ लिविंग। और यही मतलब है इकिगाई का, एक ऐसी जिंदगी जो आपके पैशन, आपके प्रोफेशन, आपके मिशन, आपके वोकेशन से मैच करे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल भी है या फिर सिर्फ काल्पनिक बातें कर रहा हूं मैं आपसे। Let's understand. Let me show you a Venn diagram. Observe this closely and see. It talks about what you love, what you are good at, what you can be paid for, and what the world needs. And uska center point on this Venn diagram, where all the 4 circles overlap, is your ikigai. Ikigai not only helps you in pursuing your dream career, but it helps in multiple ways. You can design a better lifestyle for yourself. You can find people who are passionate about their work as you are. And one thing, you will stop hating Mondays. 2013 की बात है, मैंने अपना इकिगाई ढूंढने की कोशिश करी थी एंड आज आई लिव इट एवरी सिंगल डे। अब इकिगाई एक एफर्टलेस स्टेट है व्हेन यू डोंट फील लाइक यू आर एक्चुअली डूइंग वर्क बिकॉज यू एंजॉय इट। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूं। जो लाइफ अभी आप जी रहे हैं, क्या आप उससे अपनी या किसी और की लाइफ में इंपैक्ट कर पा रहे हैं? कुछ सोचिएगा, थिंक अबाउट इट एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स दैट हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ राइट नाउ। इफ यू फील लॉस्ट, सो here is an action plan to find your ikigai. So first step is to identify. Find what you don't like. सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। दिस साउंड्स वियर्ड बट यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सोचो, जब मम्मी पूछती है ना कि आज खाने में क्या खाना है, तो आप उनसे क्या बोलते हो कि नहीं, लौकी नहीं, तोरी नहीं, टिंडे नहीं, दाल नहीं, ये बोलते हैं हम लोग। जब आप जो नहीं खाना उसको बता देते हो, उसके बाद ये सोचते हो कि हाँ, मैं ये खा सकता हूं, मैं ये खा सकता हूं। इसी तरीके से हमारा दिमाग काफ़ी जगह फंक्शन ऐसे ही करता है। हमें पहले ये सोचते हैं कि क्या नहीं करना है, उसके बाद अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही आप आज सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या नहीं करना चाहते हो। आपको वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ का या आपके जॉब का पार्ट है, वो आपको करना होता होगा। बट स्टिल
आइडेंटिफाई वॉट यू डू नॉट लाइक एट ऑल। जब मैंने अपना इकिगाई ढूंढने की कोशिश की थी तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे एक्सेल शीट्स पे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लिटरली हेट देम। रोज और कॉलम्स मेक्स मी सफोकेट, मतलब मुझे बांध देते हैं रोज एंड कॉलम्स एक्सेल शीट। स्ट्रक्चर मेक्स मी फील अ बिट लिमिटेड। देन आई आस्क्ड कि अच्छा अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो फिर क्या पसंद है। आई रियलाइज कि मुझे जो पीपीटीज हैं, जो पावर पॉइंट है, मुझे वो बहुत पसंद है, जहाँ मैं अपनी मर्जी से, अपनी इमेजिनेशन से चीज़ें कर सकता हूँ। एक ब्लैंक पेज खुल जाता है, एक ब्लैंक कैनवस खुल जाता है, जिसके ऊपर मुझे जो क्रिएट करना है मैं कर सकता हूँ। और पीपीटीज क्रिएट करते 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 मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि मुझे क्रिएट करना बहुत पसंद है। कॉलेज डेज पे गाने लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था, सॉन्ग्स और म्यूज़िक करता था, वो भी क्रिएशन का पार्ट था। टुडे व्हेन आई क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर पीपल इट गिव्स मी जॉय। जब मैं कोचिंग करता हूँ या ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ पे आई एम एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स which my students face regarding career, regarding life, regarding relationships, and that gives me joy. So asking those small questions helps a lot in identifying your needs. और अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें नहीं पता कि आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है। आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपको स्टाइलिंग पसंद है। आइडेंटिफाई दिस प्रेफरेंसेस ऑफ योर पर्सनैलिटी, और उसके बाद आप ऐसे प्रोफेशन को ढूंढो जहां आप अपनी प्रेफरेंसेस को अलाइन कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। साउंड्स गुड। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब बारी है खुद को जानने की। नोइंग योर सेल्फ इज द सेकेंड स्टेप। यस, आपने अगर ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे क्या पसंद है, अब जब उस चीज को करने की सोचते हो तो ये पूछो कि खुद को क्या इमोशंस फील होते हैं। इज इट फियर, इज इट सम काइंड ऑफ डाउट, इज इट एक्साइटमेंट, इज इट जॉय? जो भी है उसको ऑब्जर्व करो, नोट इट डाउन। सी, everyone wants to do what they love to do, but people hold themselves back. What are the things that stop you from pursuing it? Is it the fear of failure? Is it your belief system? Is it your past traumas, your failures? जानो, know your limitations and work on them. आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं और यू लैक कॉन्फिडेंस टू डू इट, आइडेंटिफाई योर लिमिटेशंस, आइडेंटिफाई योर इमोशंस। दैट इज योर सेकेंड स्टेप, रियली इंपॉर्टेंट। लोग इसको फेस नहीं करना चाहते, लोग उस इमोशन को महसूस नहीं करना चाहते, एंड दे जस्ट इग्नोर इट। डोंट लेट दैट हैपन, ठीक है। थर्ड स्टेप, अब आती है इम्प्लीमेंटेशन की। आप जो भी करना चाहते हैं उसको करने के लिए ऐसे तरीके ढूंढिए जिससे आप कम रिस्क, कम रिसोर्सेज के साथ उसको परस्यू कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ट्राई डूइंग ओपन माइक्स जहाँ कम लोगों की गैदरिंग हो, ज़्यादा बेइज्जती ना हो। जैसे अगर आप एक सिंगर हैं और स्टेज पर गाना गाने से डर लगता है, तो दोस्तों के साथ, बर्थडे पार्टीज, फैमिली फंक्शंस के बीच गाना गा सकते हैं, जहाँ लोग शायद आपका एक दो सुर अगर मिस हो भी जाता है तो उस पर आपके ऊपर अंडे या टमाटर फेंक के नहीं मारेंगे। दे विल एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, दे विल नॉट बी दैट क्रिटिकल, एंड दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आई रिमेंबर व्हेन आई मूव्ड इन द स्पेस ऑफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग, आई यूज्ड टू चूज फ्री गिग्स इन कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर कम जजमेंट मिलता था एंड लोग आपको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको एक्सेप्ट नहीं करता था, बिकॉज आप 22-23 साल के थे और ज़्यादा आपके पास तजुर्बा था नहीं। और बात सही भी थी। टुडे द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेयर यू कैन प्ले सेफ, ऑल यू नीड इज़ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। बात करते हैं चौथे स्टेप की। चौथा स्टेप क्या है? इट इज़ टू गेज। जब आपने वो चीज़ करी है तो आपको कैसा महसूस हुआ? Did it make you feel happy or exhausted? क्या वो सिर्फ एक मोमेंट्री हैप्पीनेस थी कि हाँ यार बड़ा मज़ा आया करने में, बट जब कल किया तो वो वाला मज़ा नहीं आया, जब एक हफ्ते बाद किया तो वो वाली फीलिंग नहीं आई? या फिर एवरी सिंगल टाइम यू डू दैट यू हैव अ ग्रेट फीलिंग, यू हैव अ सिमिलर फीलिंग, सिमिलर एक्साइटमेंट? इसको ऑब्जर्व करो, गेज करो।
जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ शुरू होते हैं, पर जैसे ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आप उसको एंजॉय करना बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही ऑक्यूपेशन नहीं है। ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप एक्चुअली में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके लिए वो पाथ सही है या नहीं। इफ़ इट डजंट वर्क वेल फॉर यू, देन इट इज़ नॉट योर इकिगाई। टेक अ डिफरेंट पाथ। मे बी यू हैव टू पिक समथिंग एल्स है। जैसे मुझे पीपीटीज क्रिएट करना पसंद है, लोगों के लिए सॉल्यूशंस क्रिएट करना पसंद है। तो जब भी मैं वो काम करने बैठता हूँ, मैं एक फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ, एंड दैट स्टेट इज विटनेस्ड एवरी टाइम। सो आई एम गेजिंग माई स्टेट कि जब भी मैं वो काम करता हूँ, मेरी स्टेट कैसी है। एम आई इन अ स्टेट ऑफ जॉय, ब्लिस, फ्लो, उसको गेज करना है। ठीक। अब आता है फिफ्थ स्टेप, दैट इज टू एक्नॉलेज। यहां पे आस्क पीपल who understand your work. Talk to them and understand how you can improve your craft. जैसे कि अगर आप अच्छा लिखते हैं या आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल राइटर को अपना काम भेजो रिव्यू करने के लिए और उनसे फीडबैक मांगो। लोग बड़ा हिचकिचाते हैं कि अरे हाउ डू आई आस्क फॉर फीडबैक। अपनी ईगो को साइड रखो। अगर जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हो तो टेक फीडबैक फ्रॉम समवन हु इज डूइंग वेल इन दैट इंडस्ट्री। इस स्टेज में आपको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से नहीं पूछना है कि अंकल अंकल मैं कैसा करता हूँ, अच्छा आंटी आप बताओ, नहीं। बल्कि उन लोगों से पूछना है जो उस फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। ये एक तरीके से रियलिटी चेक स्टेज होती है, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप अपने क्राफ्ट में अच्छे हैं भी या फिर आपको सिर्फ खुद में ही मज़ा आ रहा है, लेकिन उसका जो एक इम्पैक्ट फैक्टर है दुनिया पर, वो इतना पढ़ नहीं पाएगा बिकॉज आप उस स्किल में इतने अच्छे नहीं हो, या फिर आपको स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है या किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर काम करने की ज़रूरत है। वो तभी हो पाएगा व्हेन यू विल हैव समवन टेलिंग यू दैट हे यू नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया। क्लियर है? एंड नाउ कम्स द सिक्स्थ स्टेप. Sixth step is to include. Right. I stands for include. Now, if you're able to find something worth pursuing and things are working out, it's time to include people in that process. I guess काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं स्टैमर किया करता था और उसके बाद मैंने स्पीच पर बहुत काम किया, एंड देन ऑल्सो माई स्पीकिंग स्किल्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। अपनी इकिगाई जर्नी के दौरान मैंने ये ढूंढा कि मुझे लोगों को कोच करना बहुत पसंद है। जब मैं लोगों को हेल्प कर पाता हूँ अच्छे से बोलने में, लाइफ को सही से क्लैरिटी के साथ जीने में, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और फिर मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुके हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। इस स्टेप में आप एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे अपने काम के ज़रिए, and that's how you make it sustainable. Otherwise it will just remain a part-time thing कि हाँ कभी कभार गिटार बजा लेता हूँ, versus that now I'm able to impact so many people through my training and coaching services. It is not just कि हाँ कभी कभी अगर मौका लगता है तो किसी को गाइड कर देता हूँ. I have created a system which is a lot more sustainable and a lot more people are impacted through my work. And you'll feel really happy. The more you contribute to the world, the more value you will get and happiness you will get. The kind of satisfaction you will get is paramount, is beyond any experience. अब आती है बात सेवेंथ और आखिरी स्टेप की, दैट इज एक्स. आपने IKIGAI तो देख लिया, द फर्स्ट 6 स्टेप्स. द 7th स्टेप इज X. अब I could not come up with a better letter, I would say. So let it be X. याद है ना हमारे स्कूल डेज में फाइंड X. X बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था कि फाइंड X, फाइंड X, फाइंड X. So finally here is the X. आप जब इस पाथ पर चलेंगे तो ऐसा होगा कि you will get stuck. बहुत नॉर्मल सी बात है. You'll be like यार थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए. You need someone who can guide you. You need a community and environment that can support you. For example, जो entrepreneurs होते हैं
वो कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर अटक जाते हैं। स्पेशली जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए बिजनेस को स्केल करना मुश्किल हो जाता है। तब उन्हें एक मेंटोर चाहिए होता है, जिससे वो चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाना है तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ मेंटोर। तो वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, कंसल्ट करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस। उसके बाद वो एक नई जर्नी कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट। और अगर आप देखेंगे ना, तो ये हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे आप एक एक्टर हो, चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो किसी भी कंपनी में, ये हर जगह एप्लीकेबल है। टू हेल्प यू फाइंड द राइट डायरेक्शन यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम, एंड दैट इज योर एक्स फैक्टर दैट मेक्स यू स्टे ऑन योर पाथ। एल्स आप उस पाथ पे चलोगे तो सही, आपको अच्छा फील भी होगा, लेकिन जैसे ही आगे कुछ ब्लॉकेज हुई, कोई चैलेंज आया, कोई ऑब्स्टिकल आया, यू बी लाइक नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड यू विल गिव अप। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको लगता है कि इकिगाई ढूंढने का मतलब है निर्वाणा प्राप्त करना और सब सॉर्टेड है, ऐसा नहीं है। सॉर्टेड इज द बिगेस्ट मिथ बीइंग प्लेड ऑन दिस। इट डजंट एग्जिस्ट। यू कॉन्स्टेंटली फिगर आउट न्यू थिंग्स, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, एंड दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। Hope this helps you. Share it with one friend, and maybe they will thank you. That thank you for sharing it. Till then, stay awesome, stay productive.